हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए जो हम आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उस 10th की केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन्स एंड दिस कंपाउंड। इस चैप्टर का आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में कल हमने क्या किया था, आपको पहले बताया सजाती श्रेणी क्या हुआ करता है, होमोलोगस सीरीज, और सजाती श्रेणी के बाद आपको मैंने एल्केन की सजाती श्रेणी पूरा बताया था। एल्केन की सजाती श्रेणी में आपने देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और सबसे बड़ी चीज उसमें यह होती थी कि वो सीरीज आप जब बढ़ते हुए क्रम में आपने बनाया था तो देखा था कि उसमें C1 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, डेकेन। इस तरीके से मैंने पहले कार्बन से लेकर के 10वें कार्बन तक की पूरी सीरीज आपको बता दिया था। आज के इस लेक्चर में अब हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक क्या होता है, यहां से समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आज हम हेडिंग लगाएंगे, आप लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसको क्या बोला किया करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत आज हम आपको पूरा इसका डिटेल बताएंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और जानकर के इस चीज से आपकी हैरानी होगी कि जो अभी ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आपको बता रहे हैं, ये इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, वहां पे इसको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। एल्केन एक अलग है, एल्कीन एक अलग होता है, एल्काइन एक अलग होता है, एरोमेटिक अलग होते हैं। तो वहां पे एक विस्तृत रूप क्या हुआ करता है, इसका आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो अगर यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है तो आपको एकदम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहली बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन तो जानते हो किसे कहते हैं, वे यौगिक जिसका निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन से होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। These are compound which are made only two atoms as like carbon and hydrogen is called hydrocarbons. Hydrocarbons is generally two types. First is a saturated hydrocarbons and second is a unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon का डिस्कशन पहले ही किया जा चुका है, आज यहाँ पे बता रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, असंतृप्त। संतृप्त माने होता है पूर्ण होना। जैसे उसमें आपको बता दिया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो उसको आपने संतृप्त कह दिया। केवल एक ही बंध उसमें रहा किया करता था तो उसको आपने संतृप्त कहा। लेकिन असंतृप्त का मतलब होगा कि ये एक से पूरा नहीं होगा, इसको कोई और एक चीज चाहिए, और वो क्या है, इसीलिए इसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। और वो जो डिफरेंशिएशन है यही होता है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, त्रिबंध भी पाया जाता है। पॉइंट पकड़ने वाली चीज है, एकदम समझिएगा। यहाँ पे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित होता है तो उसी को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अगर इतनी चीज समझ में आ जाती है तो फिर आगे की बात अब आएगी। और ये अब हमको समझना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे उसे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे उसे, और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसी को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन जो है वो IUPAC नेम है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम क्या था, एल्केन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहा किया करते हैं।
तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। आपको यहां से इस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो एकदम समझ में आएगा। तो डेफिनेशन पहले क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? दीज आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी जब डेफिनेशन आप लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन, डिफिनेशन आप बढ़िया से लिखेंगे तभी एकदम समझ में आएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध, बात को समझिएगा, अंडरलाइन शब्द है ये, द्विबंध एवं त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। द्विबंध या त्रिबंध क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यही इतनी बात पकड़नी थी जो मैंने समझा दिया, एकदम सीधा सा है आप भाई जी, कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, बस। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये डिफिनेशन थी आपकी, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है? द्विबंध या आपका त्रिबंध उपस्थित होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब मैंने बताया कि इसमें द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। तो इसीलिए जब द्विबंध पाया जाता है तो इसको एल्कीन कहते हैं, और जब त्रिबंध पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? एल्काइन। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार में यहां पे एक हेडिंग लगती है, ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, अभी मैंने बता दिया कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके आधार पे इसको बांट दिया गया है। तो यहां पे क्या कह सकते हो? ये मुख्यतः दीज आर मेनली टू टाइप्स, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और ये जो दो प्रकार के हैं उसमें पहला आपका आया किया करता है आपका एल्कीन। क्या आया किया करता है? एल्कीन। और जो दूसरा आया किया करता है वो आपका हुआ करता है, बी जो है वो है एल्काइन। क्या है आपका? एल्काइन। एक एल्कीन और दूसरा आपका क्या होता है? एल्काइन। तो इतनी बातें जब कंफर्म हो जाती हैं तो अब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे किसकी? एल्कीन की, और फिर हम आपको किसकी डिटेल बताएंगे? एल्काइन की। जैसे एल्केन का बताया था वैसे एल्कीन का भी पढ़ेंगे, और किसका पढ़ेंगे? एल्काइन का भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सेशन मैंने कहा जैसे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से देखें। और जैसे मैं बता रहा हूँ पर डे अगर आप देख रहे होंगे तब आपको मजा मिलेगा, और पर डे देखिए और इसकी एक नोट्स बनाते रहिए, तभी पूरी बातें कंफर्म होंगी, अन्यथा पूरी बातें कंफर्म नहीं हो पाएंगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्कीन क्या होता है। तो हमने आपको एक छोटा सा इंडिकेशन पहले ही दे रखा था कि एल्कीन किसे कह सकते हो आप और एल्काइन किसे कह सकते हो। जो दूसरा लेक्चर हमने बताया था आपको उसमें ही मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दिया था, लेकिन आज हम यहाँ पे पूरा इसका क्या करेंगे, एकदम डिटेल आपको देने वाले हैं, तो एकदम डिटेल समझिएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिटेल थी वो एल्केन वाला था, वो मैंने आपको दिया पहले वाले लेक्चर में ही। तो आप समझिए यहाँ पे भाई एल्कीन क्या है पहले ये जानिए। व्हाट डू मीन बाय एल्कीन? नंबर 1 एल्कीन। चलिए समझिए ऐसे।
कोई चीज की अगर डिफिनेशन आपको बताना है तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर जाओगे तो आपने शुरू कहां से किया है? हाइड्रोकार्बन से। और यह हाइड्रोकार्बन में भी कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी कभी डिफिनेशन को बताया जाता है तो उसकी एकदम बेसिक चीज से, आधारी भाग से उठाया जाता है, तब आपकी नॉलेज की गहराई पता लगती है कि आपने कितना अच्छा स्टडी कर रखा है। अब इसे कहा जाएगा एल्कीन, तो एक लाइन तो आप अपने आप बोल जाओ, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन में भी ऐसे बोलोगे आप, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। केवल समझिए बस, केवल, और आप कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा आपका, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो आप कई हो सकते हैं, लेकिन लीस्ट जो हुआ करता है वो एक अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? एल्कीन कहा किया करते हैं। These are unsaturated hydrocarbons in which carbon carbon atom presents at least one double bond is called alkene, is called alkenes as like unsaturated hydrocarbons। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है या एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। ये डिफिनेशन थी एकदम नॉर्मल टाइप की, एकदम इसकी सीधी सीधी सी डिफिनेशन थी। अब उसके बाद आगे अगर आप चलोगे तब आगे इसका जनरल फार्मूला आपको ध्यान देना पड़ता है कि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। मतलब जितना कार्बन होता है उसका जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन बस। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। और इसके आधार पे अगर आप फार्मूला बनाओगे तो फिर इसके एग्जाम्पल आएंगे एथिलीन, फिर आपका मेथिलीन पहले बनेगा, लेकिन मेथिलीन उतना कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे n का मान 1 नहीं रखते हैं, 2 से शुरू करते हैं। और जब 3 रखोगे तो प्रोपिलीन, फिर ब्यूटिलीन, ऐसे सब बनते चले जाएंगे आपके। तो ये एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको टॉपिक बताया। अब आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए विथ एग्जाम्पल सहित। तो एल्कीन की हम बात करेंगे, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपके मन से ही इसको आप जोड़ सकते हो, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 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 के बीच में याद रखना, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक, ब्लैक पेन से, द्विबंध, क्या होता है? द्विबंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। एकदम नॉर्मल टाइप की डिफिनेशन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं? एल्कीन। अब फिर आगे मैंने बताया क्या, इनका इट्स जनरल फार्मूला, इनका सामान्य सूत्र, जैसे उसका मैंने बताया था CnH2n+2, वही +2 हटा दो यहाँ पे, यही आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस, अब यहाँ 2 नहीं रह जाएगा, 2 होता है, इतनी चीज हो गई। अब वेयर n इक्वल टू, जहां पर n क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, जहां पर आपका n जो हुआ करता है वो आपका क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। वेयर, जहां n इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम विच वैल्यूज, जिसका मान जो होता है n का मान आप एक जीरो तो रख नहीं सकते हो,
2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी, एंड सो ऑन। इतनी चीज जब क्लियर हो जाती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल आपको जानिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप और एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो वो सब एग्जाम्पल आपको आगे की क्लासों में मिलते हैं, लेकिन अभी आप केवल 1-2 एग्जाम्पल 3 जान जाइए बस। जो मेन है, जहां तक आपको चाहिए, जहां तक आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, हम आपको खुद बताएंगे, परेशान होने वाली बात यहां नहीं है। अब उसके बाद जैसे, अब आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन, मैंने लिख दिया यहां पे एल्कीन का उदाहरण। एल्कीन का क्या आपका लिख दिया, उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन। अब आपने फार्मूला आपको मालूम है n बराबर, अब आप तो 1 रखोगे तो रखा नहीं है यहाँ पे, n का मान आप क्या रखोगे, 2। जब n बराबर 2 रखोगे तो इसी फार्मूले में हल करिएगा आप लोग ऐसे, यहां से CnH2n, तो आप हल करके देखो तो C2 और 2 × 2 तो आपको मिल गया C2H4, मतलब जो C2H4 मिला वो आपका क्या है, एथिलीन है। ऐसे आप हल कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा। अब यहां हम हल करें तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब n बराबर 2 रखोगे तो आपको फार्मूला क्या मिल गया, C2EH4। यहां पे ऐसे पहला लिख दीजिएगा, कार्बन की संख्या आपने 2 रखा तो आपको फार्मूला मिल गया C2H4। अब इसका जो नाम हुआ करता है वो नाम है इसका एथिलीन। क्या नाम है इसका, एथिलीन। एथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी सिग्निफिकेंस भी होता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन भी है जो फलों को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो फल होते हैं उनमें अगर आप देखते हो जब पक जाया किया करते हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत स्मेल आती है, सुगंध आती है, वो किसी के कारण नहीं होती है, वो एथिलीन के कारण ही हुआ करती है, जो फलों में स्मेल देखने को मिलती है। अब हमको ये चीज प्रूव करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तभी तो एग्जाम्पल होगा ये एल्कीन का। तो अब आइए देखिए, थोड़ा समझदारी दिखाइएगा। कितने कार्बन है, 2। आपको मैंने कहा जिसकी कार्बन की संख्या कम हो उसको आप सेंटर में रखा करो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ओके। अब कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अगर आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के बीच में उसको बांटना है तो नियम यही कहता है कि 2 हाइड्रोजन इसके हिस्से में रखिए और 2 हाइड्रोजन इसके रखिए। और बताया हुआ हूं मैं आपको कि हाइड्रोकार्बन में कहीं में भी कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं रखा जाता है। और नहीं रख के चेक कर लेना, यहाँ पे इक्का इलेक्ट्रॉन होता है, इसको दोगे इसको दोगे तो ये बीच में आके पूरा कंपाउंड खराब कर देता है, इसीलिए इसको हमेशा साइड में ही रखा जाता है। अब साइड में रखिए तो 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से में आया और 1 हाइड्रोजन ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन के भी यहाँ 2 दे दीजिए इसको और 2 इसको दे दीजिए। अब देखिए एकदम मामला सेट है। अब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन इसको दिया, 2 हाइड्रोजन इसको। अब आप शुरू कीजिए अष्टक पूरा करना एक किनारे से। कार्बन के 4 होता है, इसको कितने की कमी है, 4 की, तो 4 1 5 और 5 1 6 कार्बन हो गए आपका जान, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 2। भाई 4 1 5 5 1 6, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, कोई कोशिश करेगा तब भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए मैंने बताया जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो यहां पे ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए मामला इसका सेट हो गया, 4 4 2 6 7 7 1 8, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। कौन सा, डबल बॉन्ड। तो अब यहां हो गया 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 हो गया। अब अगर आप इसमें को संयुक्त करके लिखना चाहते हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख लीजिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, एल्कीन का। किसका एग्जांपल है ये, एल्कीन का। ऐसे आप n का मान 3 रखेंगे, n का मान आप 3 रखे भी देख लीजिए, एक उधर बता दे रहा हूं, बस हो गया। 2-2 एग्जांपल ले लीजिए इसमें, बस बहुत है आपके लिए। अब अगर आप n का मान 3 रखोगे, लीजिए दूसरा एग्जांपल, n बराबर 3 तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n है तो यहां हो जाएगा C3 और यह 6। C3H6 को हम लोग कहा किया करते हैं प्रोपिलीन। क्या कहा करते हैं इसको,
प्रोपिलीन कहा किया करते हैं। और अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जब इसका संरचना सूत्र आप बनाएंगे तो आप बताइए कौन सा तरीका अपनाएंगे आप? वही पुराना वाला। कौन सा? अब आप बताओ कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। अब 3 कार्बन है तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 6। अब 6 हाइड्रोजन में इसमें क्या किया था? और एक चीज याद रखिएगा, एल्कीन है ना, अकॉर्डिंग टू CnH2n फार्मूले से है, तो एक डबल बॉन्ड भी रखना है। तो इसमें क्या करना है? पहले वाले को 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। 6 हाइड्रोजन है मेरे पास 3, और बीच वाले को मात्र 1 हाइड्रोजन दीजिए बस, क्योंकि इससे डबल बॉन्ड बनवाएंगे आप, चाहे इधर बना लो चाहे उधर। और लास्ट वाले को आप 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। लीजिए अब 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। और अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 1 5 5 1 6। भाई डबल बॉन्ड भी तो आपको लगाना है, और 6 ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये देखिए डबल बॉन्ड। अब 4 1 5 5 1 6 6 2 8 4 2 6 6 1 7 7 1 8। अब अगर आप इसको मिलाकर लिखोगे राजू तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यही इसका क्या हुआ करता है? फार्मूला होता है। कहने का मतलब इसी में से एक H हटा करके वहां पे क्या जोड़ दिया गया? CH3। क्या जोड़ दिया गया आपका? CH3। तो इस तरीके से जो आपके सामने ये था पूरा कॉन्सेप्ट, वो किसका रहा? आपका एल्कीन का। किसका रहा आपका? ये एल्कीन का पूरा क्या था? ये कॉन्सेप्ट था आपका, जान लीजिए। और अब ऐसे ही आपको पूरा किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है? एल्काइन का। किसका पढ़ना है आपको? एल्काइन का पूरा क्या करना है? कॉन्सेप्ट लेना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एल्काइन की अब हम बात करें। और हाँ, एक चीज, जैसे अगर बच्चे इसमें क्वेश्चन किया करते हैं कि अगर आपने n का मान 1 रखा, देख लीजिए हल करके उसको भी, अगर आपकी इच्छा है तो आप n का मान यहाँ पे 1 भी रख सकते हो। और अगर आप n का मान 1 रख के देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उस चीज को भी प्रूव करके कि n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आपके लिए कंडीशन है। देखिए इधर देखिए ध्यान से, आपको हम अगर n बराबर 1 रख के दिखा दें तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा जानते हो? CnH2n होता है। फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा? C और H2। एक तो लिखा ही नहीं जाता है। अब आप बताइए कि इसमें आप कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, लगा दीजिए 2 हाइड्रोजन। अब आप कहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे? बताइए हमको, प्रूव करिए यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने। कभी बन सकता है? नहीं बन सकता है। 4 1 5 5 1 6, अभी इसकी 2 बैलेंसी खाली भी है। तो इसीलिए क्या हुआ करता है? ये कैसा यौगिक हो जाता है? अनस्टेबल, अस्थायी यौगिक। और अगर इसका नाम जानना चाहो तो इसका नाम होता है मेथिलीन। क्या होता है इसका? मेथिलीन। इसीलिए यहाँ पे हम n का मान ज्यादा करके 1 नहीं रखते हैं। और अगर चाहिए आपको n का मान 1 रख करके प्रूव करना चाहते हो तो मैंने प्रूव कर भी दिया कि अगर आप n का मान 1 रख दोगे तो ये CH2 मिलेगा, जिसमें कार्बन की छवि बैलेंसी भी नहीं पूरी है और ना ही इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या होता है? ये कैसा होता है? अनस्टेबल। और जब चीज अनस्टेबल है तो उसकी कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका। और अब चलिए हम तीसरी बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका क्या आता है? बोलो जल्दी से। एल्काइन। क्या आया किया करता है? एल्काइन आया किया करता है। एल्काइन में चलिए थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। अब इसमें जैसे आपने एथिलीन लिखा, फिर प्रोपिलीन, फिर ब्यूटिलीन, फिर पेंटिलीन, फिर हेक्सिलीन, ऐसे बनता जाएगा। सीरीज इसकी भी बनेगी, जान लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें सीरीज बनेगी, नहीं। आप n का मान 1 रखते तो आपको मिला, 2 रखिए, 3 रखिए, आप ऐसे हल करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। चलिए अगला टॉपिक एल्काइन। हम यहां लिखते हैं एल्काइन। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगर जो बच्चे एकदम कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो एकदम सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, उसी से ही कंपैरिजन करते हुए चलिए। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक त्रिबंध, इसके पहले वाली डिफिनेशन में कम से कम एक क्या था? द्विबंध। और अब क्या बताया जा रहा है कि कम से कम एक क्या होना चाहिए? त्रिबंध। These are hydrocarbons in which carbon carbon atom presents at least one triple bond.
इज कॉल्ड एल्काइन। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। एकदम सीधी सी बात है कि अब आप जैसे जैसे देख लो रिजल्ट क्या निकल रहा है जानते हो, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन की संख्या भी घटती जा रही है। पहले में CnH2n+2 था, 2 गुना 2 करके तब जोड़ते थे 2 हाइड्रोजन आता था, फिर 2 गुना किया गया, अब 2 गुना करो और फिर 2 घटा भी दो, तब एल्काइन में हाइड्रोजन आता है। बॉन्ड के बढ़ने से जो होता है हाइड्रोजन की संख्या घटती जा रही है, ये रिजल्ट है ऑब्जर्व की गई हुई चीजें। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डिफिनेशन है, इसकी ध्यान दीजिएगा। ये लाइन आपको पुरानी सी है मिलेगी, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम एक क्या होता है, त्रिबंध, 3 लाइनें, त्रिबंध उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाते हैं। उपस्थित होता है एल्काइन कहलाते हैं। यह चीज समझ में आना चाहिए। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसको एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इट्स जनरल फार्मूला, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2। एल्केन में यही +2 होता था, यहां -2 होता है। ये हो गया। अब जहां पे n का जो मान रखोगे, वेयर n = यहां पे भी 2 शुरू होगा, 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। अब आप एग्जाम्पल लिखोगे एल्काइन के एग्जाम्पल्स। अगर आप एल्काइन का एग्जाम्पल लिखोगे तो फिर n का मान जब 2 रखोगे, n = 2, तो फार्मूला क्या मिल जाएगा? देखिए फार्मूला C2 और फार्मूला देखो 2 दूना 4, हल कर लीजिएगा इसे, CnH2n-2। तो n का मान 2 रखो तो C2 हो गया, और 2 और ये गुणे 2 -2, तो ये हो गया C2, और ये कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 में 2 गया 2। और ये जो मिली आपको C2H2, ये किसका फार्मूला है जानते हो? एसिटिलीन का। वेल्डिंग करते समय जो गैस निकलती है वो एसिटिलीन ही होती है, इसीलिए इसको वेल्डिंग गैस भी कहते हो। क्या होती है? एसिटिलीन गैस ही निकलती है वेल्डिंग के दौरान, जान लीजिएगा। तो अब आपका ये हो गया, जान लीजिए इसका। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का मतलब C, सिंगल बॉन्ड C। अब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो पहले एक इसको दे दो नियम से, एक इसको दे दो। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस काष्टक में, तो 4 1 5। अब कितना कम है? 3 इलेक्ट्रॉन इसको और मिले तो जान लीजिए इस काष्टक पूरा होगा। इसीलिए ये क्या किया करता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना लेता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो 4 3 7 7 1 8, 4 3 7 7 1 8 हो गया। और अगर इसी को आप थोड़ा संयुक्त रूप में लिखोगे तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पहला आपको मिल गया इसका एग्जाम्पल, एसिटिलीन। n का मान अगर 2 रखते हो तो फार्मूला मिलेगा C2H2, और इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। आप स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन आपको सिखाया हूं बनाना, ये और नहीं सीखे हैं तो आप 9th में जान लीजिए, केवल डांस किए थे बस, केवल घूमे हो कायदे से, तो आप घूमिए अभी। तो अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे हाई स्कूल में भी डांस करना, 11 12 में भी डांस करना। तो अब यहां पे मैंने बता दिया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब फिर दूसरा एक एग्जाम्पल जो है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो है, n का मान क्या रखिए? 3।
अगर आप n का मान 3 रखते हो तो फार्मूला आपको मिल जाएगा C3H8। एक चीज नोट करिएगा कि एल्काइन में जो आगे के मेंबर्स हैं, अब जैसे इसमें दो तो एसिटिलीन तो फिर प्रोपिसिटिलीन नहीं कहा जाएगा, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं एल्काइन के वो किसके व्युत्पन्न मान लिए जाते हैं? एसिटिलीन के। व्युत्पन्न का मतलब जानते हो, जो उसी से उत्पन्न किए जाते हो। मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े होंगे आप लोग। तो जो बिना किसी सहायता से उत्पन्न किए गए वो सब मूल मात्रक, मूल राशियां हैं, और जो मूल मात्रक और मूल राशियों से उत्पन्न किए गए उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मेन इसमें दादा कौन हो गया? एसिटिलीन, और एसिटिलीन से ही और सब उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो अब जब इसका कार्बन आएगा तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिए। जैसे ये एसिटिलीन है, यही एक कार्बन हटा करके यही मेथिल लगा दिया जाता है पहली बार, तो मेथिल एसिटिलीन। जब 3 आएगा तब 4 आएगा तो फिर इस तरफ का हाइड्रोजन हटा करके डाई मेथिल एसिटिलीन। ऐसे आप देखिए। अब आपको करना क्या है? 3 कार्बन लगाओ, 1 1 2 3 हो गया। अब आपको करना क्या है? देखिए 3 हो गया कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो 8 में इसको 3 हाइड्रोजन दिया जाता है, पहले वाले को। कितने हाइड्रोजन? 3। और दूसरे वाले को 1 को हाइड्रोजन नहीं दिया जाता है। और फिर 3 दूना 6 होगा भैया। इसका बनाइए n बराबर CnH2n-2 होता है। n का मान 3 रखो। देखो अब 3 रखोगे तो C3, और ये 2 गुणे 2 2 गुणे 3 -2, यहाँ पर 4 आएगा। वही तो कह रहा हूँ। अब C3H4 आया। अब हल कीजिए तो यहाँ 3 दे दिए, अब इसको एक किनारे वाले को दे दीजिए बस। तो अब देखिए 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 4 1 5 5 3 8 4 3 7 7 1 8। ये सब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ऐसे ना कि कई बार में समझ में आ जाता है। अब इसी को संयुक्त करके लिखिए। संयुक्त करोगे तो पूरा क्या लिखा गया है? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड देखिए, और जो मैंने कहा था इसमें कि H हटा है, देखिए जो वही H केवल हटाया उसी के स्थान पर CH3 आया। फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, देख लीजिए पूरा का पूरा फार्मूला वही है। CH3 और सिंगल बॉन्ड, फिर H हट करके एक ग्रुप बढ़ गया है। अगली बार यहाँ H हटेगा, फिर एक CH3 उधर जुड़ जाएगा, फिर अगली बार इसमें से क्या हटेगा, फिर CH3 जुड़ेगा, फिर अगली बार उसमें से क्या हटेगा, फिर CH3 जुड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब इसका जब नाम लिखोगे तो इतना तो क्या था, ये एसिटिलीन ही, और बढ़ा क्या, केवल CH3। और CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल एसिटिलीन। और एग्जाम में ऐसे ही करके पूछा जाता है कि एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C3H4 है, उसका नाम बताइए और संरचना सूत्र बनाइए। तो आप पहले ये चेक किया करो कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है और ये किसके अकॉर्डिंग है। एल्केन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। अभी जैसे 3 फार्मूले दे दिए, जहाँ C2H4 और कह दिया जाए C2H6 और कह दिया गया C3H8। अब इस तीनों में बताइए कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन। तो आप देखो 2 गुना कार्बन के हाइड्रोजन है, एल्कीन है। फिर 2 गुना का 2 करके फिर जोड़ा गया है, एल्केन है। और 2 गुना 3 गुना 6, 2 कम कर दिया गया है, 4 होगा राजू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका क्या होगा, ये एल्काइन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है। तो इसीलिए सामान्य सूत्र बता रहा हूं कि सामान्य सूत्र से आप ये पकड़ लेते हो कि किसके अंतर्गत का वो एग्जाम्पल्स है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब ऐसे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप जिस लेवल पे हो इतना ही आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पूरे लेक्चर्स के अंतर्गत पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध हो या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध पाया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। पहला एग्जाम्पल एथिलीन, फिर प्रोपिलीन, फिर ब्यूटिलीन, ऐसे बनाइएगा। और यहाँ पे भी n का मान अगर तुम 1 रख के हल करना चाहोगे तो n बराबर 1 रखोगे तो केवल आपका मिलेगा क्या जानते हो, 1। और यहाँ C ऐसे देख लीजिएगा, n का मान इसमें भी 1 रख करके n बराबर 1, तो CnH2n-2। अब आप हल करिए तो C1H और ये हो जाएगा 2 2
1 होगा ना यहाँ पे n के बराबर -2, तो ये बचा C और इसमें से 2 ये हो गया, 2 में से 2 गई, ये केवल कार्बन ही बचेगा। तो अब आप विचार कर लीजिए कि इसीलिए n का मान यहाँ पे 1 नहीं रखा जाता है। मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि एल्केन और एल्कीन में n का मान 1 क्यों नहीं रखा जाता है, एल्कीन और एल्काइन में, तो मैंने उस चीज का भी जवाब दे दिया आपको कि इससे आपका भी समस्या समाप्त रहे, नहीं तो आप केवल यही पा करके खुश रहिए। तो एल्काइन में मैंने बताया ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। जहां n का मान 2, 3, 4, 5 और 100 रख सकते हो और n बराबर 2 रखिए तो आपको फार्मूला मिलेगा C2H2, इसी में रख करके देख लीजिएगा। तो एसिटिलीन है। अब आप स्ट्रक्चर बनाइए तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए और वो मैंने प्रूव किया। ये स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे, और आगे वाले भी इसके यौगिक होते हैं, जैसे 3 है वो सब इसी एसिटिलीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। आपको करना क्या है, C3H4 आप n का मान रखेंगे तो आएगा 3 दूना 6, 2 घटा दीजिए 4 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए मैंने कहा यही यहाँ का हटाइए सही तरीके समझने के लिए, और यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, बाकी वही है। अब आप देख लीजिए मेथिल और फिर ये क्या था, एसिटिलीन। ऐसे आप फिर अगला आप C4 रखोगे ना तो C4 4 दूनी 8, 2 6 आएगा। 6 में क्या होगा जानते हो, यहाँ से एक हट जाएगा, फिर इधर CH3 जुड़ जाएगा, तो डाई मेथिल एसिटिलीन बन जाएगा आपका। फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो सीरीज बढ़ती जाती है। तो इतना आज आपको बताया, इसको आप विधिवत तरीके से देखिए और अपने मन से करने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट कीजिए, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।